ये लीजिए चाय। थैंक यू। कसम से कितनी सुंदर हो तुम। प्रीति, प्रीति मेरा लंच ले आओ ना। ये लो तुम्हारा बैग और इसी में तुम्हारा लंच है। और हाँ, कभी कभी खाना खा लिया करो, सारा ही अपने दोस्तों को खिला देते हो। अब क्या करें, ये जो आपके प्यारे प्यारे हाथ है ना, इतना खूबसूरत खाना बनाते हैं कि सब इनके कायल हो जाते हैं। अब झूठी तारीफें बंद करो। मैं कभी आपकी झूठी तारीफें करता हूँ क्या? अच्छा हाँ, तुमने बात की अपने बॉस से हमारे घर के लोन के लिए। तुम्हें पता है जब हम शिफ्टिंग करते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है सामान इधर से उधर ले जाने में। अपना मकान लेकर आराम से एक साथ रहेंगे। आपने बात तो अच्छी कही है और अच्छा याद दिलाया मुझे। मैं एक बार फिर से बॉस से बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि क्या अपडेट आ चुका है। ठीक है, और अभी मुझे लेट हो रहा है तो क्या मैं चलूँ? बाय बाय। अरे आप यहाँ? जी हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि शशि मायके गई हुई है, तो जब मैं किचन गया चाय बनाने के लिए तो देखा कि चीनी नहीं था, तो फिर सोचा थोड़ी सी चीनी आपसे मांग लूँ। आप अंदर आइए, मैं आपको गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपको पता है शशि और मैं एक अच्छी पड़ोसन होने के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी हैं, और उसके एब्सेंस में मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना। देखिए आप मुझसे मना नहीं करेंगे आप? जी अब आप इतनी जिद कर ही रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। आइए आप अंदर आइए। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए चाय। थैंक यू। कसम से कितनी सुंदर हो तुम। क्या हुआ? जी आपको ऐसे तकलीफ दी मैंने? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप चाय पीजिए, मैं अलमीरा में कपड़े रख कर आती हूँ। जी। अरे आप खाली चाय पी रहे हैं? सॉरी, मैं आपको कुछ देना ही भूल गई चाय के साथ। अरे नहीं नहीं, देखिए मेरे वैसे भी सर में दर्द था सिर्फ, तो मुझे बस चाय की नीड थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे भाई साहब सुबह सुबह ऑफिस जल्दी चले जाते हैं क्या? हाँ, एक्चुअली उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, तो आज जल्दी चले गए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे सुनो, आज रात का डिनर आप हमारे साथ कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं बाहर से मंगवा लूँगा, आप खामखा परेशान नहीं। इसमें परेशानी की क्या बात है? हम दो लोग ही तो हैं। जब हम दो लोगों का डिनर बनता है तो एक आपका भी बन जाएगा, और इसमें मुझे परेशानी नहीं होगी, बहुत खुशी होगी। वैसे भी जब हम घर पे नहीं होते ना, तो शशि हमारे घर का पूरा ख्याल रखती है। तो फाइनली आप आज हमारे यहाँ डिनर कर रहे हैं। अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं आ जाऊँगा पक्का।
प्रीति, ये शूज़ किसके हैं? अच्छा, ये शूज़ हमारी जो पड़ोसन है ना शशि, उसके हस्बैंड के हैं, राघव जी। एक्चुअली वो अपने मायके गई हुई है, तो मैंने उनको अपने डिनर पे बुला लिया, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे से हमारे घर का कितना ख्याल रखती हैं शशि, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। वैसे ख्याल तो तुम सबका ही रखती हो, है ना? आपका तो कुछ ज़्यादा ही रखती हूँ। चलो फिर उनसे मिल लेते हैं। चलिए। हेलो राघव जी। हेलो कैसे हैं आप? जी, बढ़िया। अच्छा, आप बैठिए, मैं फ्रेश होकर आपसे मिलता हूँ। आइए आइए। वैसे राघव जी आप बहुत हंसमुख हैं। जी, हंसमुख तो होना भी चाहिए, वैसे भी भगवान का दिया तो सब कुछ है। अच्छा, वैसे करते क्या हैं आप? जी, फिलहाल तो मैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को डील करता हूँ। अभी एक 3 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, अगर वो हो गया तो फिर तो बहुत बढ़िया। क्या 3 करोड़? जी हाँ, 3 करोड़। बस एक बार डन हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तभी मैं कहूँ शशि भाभी हर महीने इतनी ज्वेलरी क्यों खरीदती हैं? जी हाँ, उसको गहनों का बहुत शौक है। जहाँ मार्केट में नया पीस देखती है, बस मेरी जेब ढीली करवा देती है। अब एक औरत ही तो अपने हस्बैंड से अपने शौक पूरे करवाएगी, किससे कहेगी और? वैसे भाई साहब, आप क्या करते हैं? मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। इनकी कंपनी ना काम बहुत लेती है, लेकिन सैलरी कुछ भी नहीं देती, जिससे हमारे शौक ही पूरे नहीं होते। अरे बाबा, तुम खाना वाना भी खिलाओगी या सिर्फ बातें ही करते रहोगी? मैं तो भूल ही गई थी सच्ची, अभी लेकर आई। ये औरतें भी ना, इनको जहां मौका मिल जाए बातें करने का, बस वहां बातें ही मारने लग जाएंगी। अच्छा, तुम्हारी वो बात बनी? बात? कौन सी बात? मैंने तुम्हें सुबह ही तो बताया था, इतनी जल्दी भूल जाते हो। मैंने तुमसे कहा था अपने बॉस से बात करो हमारे लोन की, होम लोन की। हाँ, वो बात। एक्चुअली क्या है, मैंने बात की उनसे, लेकिन अभी हमारी कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त दो। और मैं अब इतना वक्त नहीं ले सकती। लेकिन यार, वक्त तो लेना पड़ेगा ना। क्यों ना हम ऐसा करें कि राघव जी से कुछ उधार ले ले, 20-25 लाख तो वो इजीली दे देंगे। प्रीति, क्या बात कर रही हो तुम? राघव जी? अरे वो हमारे पड़ोसी हैं, कोई अपनों को पैसे नहीं देता, आखिर वो हमारे पड़ोसी हैं और वो हमें पैसे देंगे। और वैसे भी तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी नजरों में नीचे गिर जाऊं? हाँ, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उनसे पैसे लूं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मुझे ही कुछ करना होगा। प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी। राघव जी, आप कोई काम था आपको? जी हाँ, ये देखिए मैं आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। साड़ी? लेकिन क्यों? अब आपने मुझे इतना अच्छा डिनर कराया था तो उसके लिए कुछ तो गिफ्ट बनता है ना। इसके पीछे कोई और इरादा तो नहीं है आपका? देखिए, इरादा तो कुछ और है ही। क्या? मैं आपको इस साड़ी में देखना चाहता हूँ, पूरे 5,000 की है। 5,000 की? वाह, जब आप इतने प्यार से ही लाए हैं तो मैं भी पहन कर आई। ठीक है, मैं आई। प्रीति जी, आप इस साड़ी में तो कमाल की लग रही हो। कमाल की तो लगूंगी, आपने इतनी कॉस्टली साड़ी जो दी है राघव जी। राघव? आपके लिए सिर्फ राघव हूं मैं। ओके, थैंक यू राघव, इतनी अच्छी साड़ी देने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है?
अच्छा राघव, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए ना प्रीति जी। आपके लिए भी सिर्फ प्रीति। ठीक है प्रीति, बताओ क्या हुआ। एक्चुअली जब से हमारी शादी हुई है ना, तो हम रेंट पे कभी इधर कभी उधर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड से लोन के लिए कहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो राघव, क्या तुम मुझे 25 लाख दे सकते हो? तुम जो कहोगे तुम्हें वो मिलेगा। सच? मैं जो भी मांगूंगा वो दोगी? हाँ, तुम कह के तो देखो। समझ जाओ फिर मुझे क्या चाहिए। तो फिर किस बात की देरी? चले अंदर। आज का दिन मुझे हमेशा यादगार रहेगा प्रीति। इतनी मोहब्बत तुम चाहोगे ना तो हर दिन यादगार बन जाएगा। वो कैसे? तुमसे शादी करके। पर तुम तो शादीशुदा हो और मैं भी। हाँ, पर ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें मेरे शौक ही पूरे ना होते हो। मैं शाम से डाइवोर्स ले लेती हूँ और तुम शशि से। हाँ, पर तुम्हें लगता है कि श्याम तुम्हें इतने आसानी से डाइवोर्स दे देगा? डाइवोर्स नहीं देगा तो जान तो देगा ना। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, सोच लो। फिर हर दिन और हर शाम तुम्हारे साथ। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। लो श्याम, दूध पियो। प्रीति, प्रीति इस दूध में क्या मिलाया तुमने? घबराओ नहीं श्याम, मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा जहर मिला है। इससे तुम्हें परेशानी हो रही है। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया। इसकी वजह है सिर्फ पैसा, और पैसा जो जरूरत तुम मेरी पूरी नहीं कर सके ना, वो राघव करेगा।